हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 48 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपने पिछली क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। देखिए, आप चाहे किसी भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर उसको सोल्व करके देखना, तो आपके सारे जो प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के वो इन क्लासों में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप विश्वास करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। पढ़ें इन क्लासों को। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनको PYQ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया है और हमारा आधुनिक काल भी अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इन क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे प्रगतिवाद को शुरू। पिछली क्लास में हमने छायावाद को PYQ के साथ कंप्लीट किया था। तो प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से 1943 है या फिर 1938, दोनों ही आ सकते हैं। आगे है, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद, ये प्रगतिवाद आएगा, नाम से जानी जाती है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। और इनका प्रतिनिधि कवि किसे कहते हैं? नागार्जुन को। प्रगतिवाद का जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है? नागार्जुन है। वह काव्यधारा जिसमें शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति का स्वर पाया जाता है, प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया था, उसी प्रकार से प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया है। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1935 में लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। और इस संघ का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1936 में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? पहला तो देखो 1936 में, दूसरा 1938 में कोलकाता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता में अध्यक्षता में रविंद्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ दूसरा अधिवेशन 1938, पहला 1936। और कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था पहला, और दूसरा कोलकाता में हुआ है। प्रगतिवाद की झलक सर्वप्रथम निराला की बादल राग, ये इनकी रचनाएं हैं। तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, दीन, विधवा, कुकुरमुता आदि कविताओं में दिखाई देती है। पंत ने 1936 में युगांत लिखकर छायावाद के युग के अंत की घोषणा कर दी। पंत ने 1939 में युगवाणी लिखकर प्रगतिवाद को वाणी दी थी। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ 1938 से माना है। ये माना आएगा, मना नहीं। जबकि बच्चन सिंह ने माना है 1936। रूपाब, ये रूपम की जगह आएगा? रूपाब, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का पोषण किया। अज्ञे ने विशाल भारत के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार 3 कवि दे दिए जाते हैं और एक किसी और का दे दिया जाता है, तो ऐसे छांटना आता है। तो आपको कम से कम ये 4-5 नाम जो इम्पोर्टेंट मैंने करवा रखे हैं वो तो याद होने ही चाहिए। तो कौन कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अब नागार्जुन के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। जन्म इनका 1911 में हुआ। वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र और इनके बचपन का नाम था? ढक्कन। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखा करते थे और 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध ग्रहण कर लिया था। हिंदी में नागार्जुन नाम से काव्य रचनाएं करते थे। दीपक और विश्व बंधु, ये इनका संपादन किया इन पत्रिकाओं का। जबरदस्त व्यंग्यकार होने के कारण आधुनिक युग के कबीर कहे जाते हैं। कौन? नागार्जुन। आधुनिक काल के एकमात्र कवि नागार्जुन, जिनकी कविताएं गांव की चौपाल से लेकर साहित्य समाज तक समान रूप से लोकप्रिय है। लोक जीवन के कवि व कथाकार हैं। इनकी काव्य कृतियाँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। युगधारा, इसका समय 1953 है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ,
तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोर्स, हजार हजार बाहों वाली खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भस्मांकुर अकाल में उसके बाद, और सिंदूर तिलंकित भाल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन जो रचनावली है 7 खंडों में है। पत्तरहीन नगन घास के लिए इनको, ये मैथिली भाषा की रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1942 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इम्पोर्टेंट है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण इन्हें राहुल सांकृत्यायन का लघु संस्करण भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें पीली पत्रकारिता का कवि तथा उनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। केदारनाथ अग्रवाल, इन्हें प्रगतिवाद का पंथ, किसको, केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवाद का पंथ कहते हैं और केन का कवि भी कहते हैं। इन्होंने इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। पंथ पर पहाड़ी प्रकृति का काल्पनिक रंग था तो केदार पर गांव की प्रकृति का यथार्थवादी रंग। शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचने वाला गिद्ध कहा। 1986 में अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बुंदेलखंड का जीवन के केदार की कविताओं में क्या है, व्यक्त है। इनकी काव्य कृतियाँ नींद के बादल 1947, युग की गंगा 1947 की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी बसंती, मांझी न बजाओ बंसी, जमुना जल तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं गुल मेहंदी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर इनको क्या है, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। हे मेरी तुम पत्नी पर केंद्रित है।